कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एएलयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। एएलयू कई बार इसमें शिफ्ट ऑपरेशन भी से शामिल कर लेते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाता है? एएलएसयू, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट, है ना। आज चूंकि इसमें कई ऑपरेशन हैं, हम अगर देखें तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन, है ना, ये सारे इसमें हैं। तो हम छोटा छोटा करके इसको कई भाग में डिवाइड कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एएलयू में अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, है ना। अर्थमेटिक सर्किट हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, डेटा को हम इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, डेटा का ट्रांसफर किस तरह से होगा, है ना। इन सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आराम से, ताकि बाद में जितने भी वीडियोज इस पर अपलोड हो इमीडिएटली आपको मिल जाए, आपको उसका बेनिफिट तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो शुरू करें अर्थमेटिक सर्किट। ओके, देखो कुछ माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में हम लोग जानते हैं, वो इस तरह से। एक तो रजिस्टर ट्रांसफर है। रजिस्टर ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर का मतलब जो हमारे पास डेटा है उसको एज इट इज दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि भाई R1 का कोई कंटेंट है ना, उसको R2 में हम सेंड कर रहे हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पर ट्रांसफर, ना तो एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन, ना कोई और चेंज कर रहे हैं। तो डेटा का जब भी ट्रांसफर करेंगे उसमें R1 का जो भी कंटेंट है वो R2 में एज इट इज चला जाएगा। तो R1 का कंटेंट अगर 25 है तो इस ऑपरेशन के बाद R2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। दूसरा जो माइक्रो ऑपरेशन है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस वी नो, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब एक ऐड कर देना, डिक्रीमेंट मतलब एक कम कर देना, है ना। ये सारे जितने ऑपरेशंस हैं इसको आप बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तीसरे तरह के जो ऑपरेशंस है उसको आप बोलते हैं लॉजिक ऑपरेशंस, जिसमें हम एक्चुअली बुलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे और हो गया, दो कंटेंट का और कर देना, दो कंटेंट का एंड कर देना, है ना। किसी कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट कर देना। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको इन्वर्जन करना, नॉट गेट के थ्रू हम उसको करते हैं। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा और भी बहुत तरह के ऑपरेशंस हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो चौथा ऑपरेशन है शिफ्ट ऑपरेशन, जो कई बार एएलयू का पार्ट हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम ये मानकर कि भाई एएलयू का पार्ट शिफ्ट ऑपरेशन अगर किसी प्रोसेसर में है तो वहां तो शिफ्ट होगा ही ना, उसको ध्यान में रखते हुए शिफ्ट ऑपरेशन को भी एएलयू में शामिल करते हैं। ये जो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन है, इसमें राइट डायरेक्शन में डेटा का कैसे शिफ्ट होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब कोई रजिस्टर में कोई कंटेंट है तो वो जो कंटेंट है हमारा, है ना, उसमें राइट डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब जो डेटा है एक एक करके शिफ्ट हो जाए, या लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसा हो सकता है, या सर्कुलर शिफ्ट। तो सबके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आज क्या हमको बात करनी है? आज अभी हमको बात करनी है इस वीडियो में अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस की। जैसे एडिशन, एडिशन दो कंटेंट का R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3, यही ना कह रहे हैं। तो R1 प्लस R2 हमारा क्या है? आप ध्यान से देखें, मान लीजिए R1 की वैल्यू 27 है और R2 की वैल्यू 18 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और वो जो कंटेंट है वो कहाँ जाएगा? R3 में जाएगा। तो R3 की वैल्यू एक्चुअली में कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन की बात करें तो R1 का डेटा वही 27 है, R2 का डेटा 18 है। R1 माइनस R2 मतलब 27 माइनस 18, दिस विल गिव यू 9। तो R3 का कंटेंट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके अलावा हम सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन, अच्छा ये जो सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन, इसको ध्यान से अगर देखिए, R1 माइनस R2, इसको अगर हम बाइनरी नंबर्स के लिए करते हैं तो इसी का मतलब ये भी होता है R1 प्लस R2 का बार और प्लस 1, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 प्लस, अगर आप ध्यान से देखें तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 2's कॉम्प्लीमेंट R2 मतलब R2 का बार करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो और ये जो कंटेंट हमको मिल रहा है दिस इज एक्चुअली सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन। तो उसमें 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो R2 बार है दैट इज नोन एज 1's कॉम्प्लीमेंट। तो या फिर R2 बार में आप 1 को ऐड कर देते हैं तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाता है, उसको R1 के साथ ऐड करेंगे, विल गेट दिस सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब है R1 का जो कंटेंट है उसमें एक ऐड हो जाए। ऐसे तरह से डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट का जो हमारा कंटेंट है, R1 का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। तो एक वैल्यू बढ़ जाना, एक वैल्यू कम हो जाना, है ना, ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन का पार्ट है।
इन सारे माइक्रो ऑपरेशंस को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में एक्चुअली हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम सिंबॉलिक डिजिग्नेशन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये एडिशन के लिए R1 प्लस R2, सब्ट्रैक्शन के लिए R1 माइनस R2। अगर हमें डेटा को कॉम्प्लीमेंट को आप सीधे बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो R2 बार, टूज कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, दिस इज आल्सो द अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर देंगे। अगर यही चीज टूज कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, टूज कॉम्प्लीमेंट को अगर हम किसी कंटेंट में ऐड करते हैं, एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, उस कंटेंट को उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस एक्चुअली में होता है ना। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हम लोग दिखा रहे हैं, कंटेंट का इंक्रीमेंट R1 प्लस 1, कंटेंट का डिक्रीमेंट R1 माइनस 1। सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल सर्किट को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए ये हमारा पैरेलल एडर होता है। अगर आपको याद हो कि 4 बिट का पैरेलल एडर है जिसमें 4 पैरेलल फुल एडर्स को आपने एक सीरीज में कनेक्ट कर रखा है ना। तो ये फुल एडर 0 है, दिस इज फुल एडर 1, दिस इज फुल एडर 2, दिस इज फुल एडर 3। और आपको ये भी पता है कि आप हर फुल एडर, है ना, कोई भी जो फुल एडर है, मैं यहाँ पर अलग से एक डिस्कशन कर लेता हूँ, उसमें 2 इनपुट आप देते हैं, 2 नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, ए और बी को, और जो उसमें सी होता है कैरी बिट वो अलग से ऐड होता है। मतलब यहाँ पर जो हमें आउटपुट सम मिलता है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, और जो हमारा कैरी यहाँ से जनरेट होता है ना, उसको आप सी आउट बोलते हैं। अब हर स्टेज में ऐसा होगा। तो फुल एडर 0 को अगर आप देखें तो उसमें आप 2 कंटेंट दे रहे हैं, ए नॉट और बी नॉट जॉर गेट की सहायता से दे रहे हैं, है ना, और तीसरा जो बिट है वो सी नॉट मिल रहा है। एक्चुअली में फुल एडर 3 बिट को ऐड करता है, जैसा भी हमने ऊपर देखा ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर भी ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट हो जाएगा, उसका कुछ सम आएगा, एस नॉट उसको बोला, और एक कैरी जनरेट होगा C1। अब हम क्या करते हैं, ये जो कैरी जनरेट हो रहा है फुल एडर 0 से, उसको फुल एडर 1 को आप प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक बात है ये। तो फुल एडर 1 को प्रोवाइड किया तो अब ये कैरी बिट इसके लिए इनपुट हो गया, और A1 और B1 आप साथ में इनपुट प्रोवाइड ही कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, फुल एडर को भी 3 इनपुट मिल रहे हैं, जिससे कुछ आउटपुट S1 जनरेट होगा और एक नया कैरी जनरेट हो जाएगा C2, और इसी सीक्वेंस में S2 जनरेट होगा, फिर S3 जनरेट होगा, और S4 जो सी आउट के फॉर्म में है वो जनरेट होगा। तो 5 बिट का हमें सम मिल जाता है, जिसमें 4 बिट का एक्चुअली में रिजल्ट है, और जो 5वां बिट है वो कैरी आउटपुट है, जिसको S4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक मोड बिट हमने लिया, इस मोड बिट को हम M कह रहे हैं, है ना। ये मोड बिट ही है जो सारे ऑपरेशन को एक्चुअली में कंट्रोल करता है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिलेगा, तो जो सम हमको मिल रहा है S, वो S की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगा मोड बिट आपका क्या है। तो मान लीजिए मोड बिट हमारा 0 है ना। तो मोड बिट अगर हमारा 0 होगा, उस कंडीशन में जरा जॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए इसको Y कह दें हम, तो Y की वैल्यू क्या होगी उसको क्या आप बता सकते हैं। तो मोड बिट हमने 0 रखा, है ना। तो 0 और B नॉट, इसका जॉर हमको निकालना है, 0 जॉर B नॉट, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो मान लो B नॉट की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, तो 0 जॉर 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है। अब मान लीजिए B नॉट की वैल्यू 0 है, तो 0 जॉर 0 हुआ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। मतलब आप जो भी बिट B नॉट की रख रहे हैं वही रिजल्ट में भी आ रहा है। तो अगर B नॉट, अगर हमारा M की वैल्यू 0 है तो 0 के साथ B नॉट जार हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू B नॉट ही बनी रहेगी। इसी तरह से 0 B1 के साथ जार होगा तो B1 बनी रहेगी, 0 B2 के साथ जार होगा तो B2 बना रहेगा, और 0 B3 के साथ जार होगा तो B3 बना रहेगा। ठीक है। तो अगर हम M की वैल्यू 0 रखते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर B3 पहुंच रहा है, यहाँ पर B2 पहुंच रहा है, यहाँ पर B1 पहुंच रहा है, और यहाँ पर B नॉट पहुंच रहा है। जो बिट हमने जॉर गेट के एक इनपुट पर अप्लाई किया, ये सीधे सीधे हमको फुल एडर के लिए इनपुट की तरह मिल रहा है। एक्चुअली में फुल एडर जो इनपुट के लिए है, अब वो हमारे पास क्या है, एक नंबर हमारे पास A3, A2, A1 और A नॉट है ना। इसको लिख सकते हैं A3, A2, A1, A नॉट। और जो दूसरा इनपुट है वो क्या है हमारा, B3, B2, B1, B नॉट, है कि नहीं है। और ये दोनों सम हो रहे हैं,
पहला कैरी बिट क्या है, चूंकि m की वैल्यू 0 हमने लिया है, तो अगर आप C नॉट की वैल्यू देखें तो C नॉट तो m ही है ना, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। इनिशियल स्टेज में जो कैरी बिट है वो 0 है। ये दोनों का एडिशन से सम S0 हमारा आ रहा है और एक कैरी कुछ जनरेट हुआ होगा C1। इनका C1 A1 और B1 का सम हमने किया तो हमें S1 मिला और एक कैरी जनरेट हुआ C2 A2 और B2 ऐड हुए तो S2 हमको मिला, इससे कैरी जनरेट हुआ C3 A3 और B3 ऐड हुए तो हमको क्या मिला सम S3 और एक कैरी जनरेट हुआ दैट इज नोन एज C4। इसी C4 को हम लोग कैरी बिट में S4 कर रहे हैं या इसी को कैरी बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें m की वैल्यू 0 होगी, है ना, m की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये हमारा क्या हो गया, दिस ऑपरेशन इज वर्किंग एज एन एडर, यहाँ पर एडिशन का काम हो रहा है ना। आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो a है और यहाँ पर क्या है, ये b है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इससे हमारा कुछ रिजल्ट आएगा जिसको हम सम बोल रहे हैं। इतनी बात ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है ना। इसमें यही चीज हम कह रहे हैं कि भाई अगर m की वैल्यू 0 होगी तो उस कंडीशन में b3 और 0 का अगर हम बार करेंगे तो b3 आएगा, b2 0 का बार जॉर करेंगे तो b2 आएगा, b1 0 का जॉर करेंगे b1 आएगा, b0 0 का जॉर करेंगे तो b0 आएगा और c0 की वैल्यू 0 है। इसलिए अगर ध्यान से देखें तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस 0 मिल रहा है, या इसको a प्लस बी लिखेंगे तो ये एक एडर सर्किट है। अब हम m की वैल्यू 1 रखें, m की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखिए। अब m की वैल्यू हमने क्या रख दिया, यहाँ पर 1 रखा तो 1 और b0 का जॉर होगा, ठीक है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो 1 जॉर b0 ये हम लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी समझने के लिए क्या करेंगे, हम b0 की अलग अलग वैल्यूज रखकर चेक कर लें। तो 1 जॉर b0 की वैल्यू मान लो 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, 1 और 0 का जॉर 1। अब हम मान लो b0 की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो 1 और 1 का जॉर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब b0 की जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं उसका अपोजिट आउटपुट में आ रहा है। समझ आ रही बात, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, b0 का इन्वर्जन हो रहा है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, b0 बार आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना। b0 बार को ऐसे भी लिख सकते हैं और b0 बार को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा b0 बार, यहाँ पर b1 बार, यहाँ पर b2 बार और यहाँ पर b3 बार होगा। तो अब हमारे पास पहला नंबर क्या था, नीचे देखिएगा लिख रहा हूं मैं, A3 A2 A1 A0 डायरेक्ट दे रहे हैं। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, B3 बार, B2 बार, B1 बार और B0 बार, मतलब ये बार आपको मिल रहा है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं A और इसको लिख सकते हैं B बार, क्लियर है कि नहीं है। ये दोनों का एडिशन होगा तो A प्लस B बार, एक तो हमको ये मिल गया और m की वैल्यू आपने 1 रखी है तो C0 की वैल्यू भी तो 1 हुई, मतलब आपको क्या मिल गया, a प्लस बी बार प्लस 1 और ये क्या है, दिस इज a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, इसको आप कहते हैं a माइनस बी। समझ आ रही बात, तो मतलब अगर आप m की वैल्यू 1 रखते हैं तो जो भी आपने बिट अप्लाई किया है b0 b1 b2 b3 वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में फुल एडर को मिलते हैं, मतलब b0 बार b1 बार b2 बार b3 बार। तो आप इसको देखते हैं तो ये a तो आपका सीधे सीधे इनपुट मिल रहा है लेकिन b का बार मिल रहा है, a प्लस बी बार, और m की वैल्यू आपने 1 रखी है इसलिए C0 की वैल्यू भी 1 हो गई, तो ये वाली चीज ऐड हो जाएगी इसमें, तो a प्लस बी बार प्लस 1 या a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, इसको आप और क्या लिखते हैं, a माइनस बी। दिस इज द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। वही कह रहे हैं कि अगर m की वैल्यू हमारी 1 होगी तो जो B3 और 1 का जॉर है वो B3 बार प्रोड्यूस करेगा, ये ऊपर बार लगा हुआ है ना, ऐसे B2 बार B1 बार B0 बार ये सारा, और C0 की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्चुअली में हमें क्या मिलेगा, जो इसका सम मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी बार प्लस 1, और b बार प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस b। ये एक्चुअली में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो एक ही सर्किट से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। ये बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर हो गया। दूसरा जो इसमें हम सर्किट देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन में, माइक्रो ऑपरेशन में, वो है इंक्रीमेंटर। तो बाइनरी इंक्रीमेंट सर्किट, तो बाइनरी इंक्रीमेंटर का मतलब क्या, आप इसको देखिए, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1011 है, जिसमें एक ऐड कर दें तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा,
तो ऐड करेंगे तो आपने 1 को 1 में ऐड किया तो क्या मिल गया, 0 मिला, और इसका एक कैरी 1 यहाँ पर आया, फिर 1 और 1 ऐड हुआ, इसका रिजल्ट क्या है, 0 आया, और इसका एक कैरी 1 फिर वापस यहाँ आ गया, फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर इसका कैरी क्या मिलेगा, केवल 0, और 0 और 1 को ऐड करेंगे तो फिर से हमको 1 मिल गया। तो ये जो वैल्यू है इससे एक ज्यादा है ना, तो ये इंक्रीमेंट हो कैसे रहा है, तो हमने वही चीज जो हमारे पास इनपुट था, तो ये 4 बिट का जो इनपुट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A3 A2 A1 A0। अच्छा, हर स्टेज में जो एडिशन है वो 2-2 बिट का है, पहले स्टेज में 1 और 1 ऐड हुए, फिर इसका जो कैरी जनरेट हुआ दूसरे स्टेज में वो नंबर के साथ ऐड हुआ, मतलब 2 ही बिट का एडिशन हर जगह है। और 2 बिट के एडिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाफ एडर। हमारे पास 2 एडर हैं, हाफ एडर और फुल एडर। तो हाफ एडर 2 बिट के 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है, जबकि फुल एडर 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमें 2 ही नंबर ऐड करने हर स्टेज में, तो हमने पैरेलल एडर तो लिया है लेकिन सारे ही हाफ एडर होंगे, और हाफ एडर का जो एक इनपुट है वो तो फिक्स ही है, A3 A2 A1 A0, ये हमने अप्लाई कर दिया इस पर। और जो दूसरा इनपुट है वो क्या है, तो पहले स्टेज में दूसरा इनपुट 1 है ना, यहाँ भी हमने एग्जाम्पल में लिया था, तो 1 हमने अप्लाई कर दिया क्योंकि इंक्रीमेंट करना है। इसको सम करेंगे तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा, उसको S0 लिखा, और कोई कैरी जनरेट होगा जिसको C1 कह रहे हैं, है ना, और ये C1 है, अब ये दूसरे इनपुट के रूप में दूसरे एडर को मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं, मतलब अब यहाँ पर देखो जो कैरी हमारा जनरेट हुआ था वो कैरी फिर से एक नंबर के साथ ऐड हुआ, तो नंबर हमारा A1 है और कैरी हमारा C1 है, तो A1 और C1 का एडिशन होगा जिससे S1 जनरेट होगा, कुछ सम आएगा और नया कैरी जनरेट हुआ, ये कैरी फिर अगले स्टेज में जाकर ऐड हो जाएगा। और इस तरह से आपको S0 S1 S2 S3 के रूप में आपको एक सम मिल जाता है जिसकी वैल्यू क्या है, A+1 है। आप देखिए हमारा जो नंबर था 1011 था, इसमें 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 1100। ये जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या है, 11, और जो नीचे वाला नंबर है वो क्या है, 12, है ना, तो एक बढ़ा। तो वही चीज कि अगर हम पहले इनपुट पर 1 दे दें और बाकी कैरी बिट्स को उसी के फॉलो अप में ऐड करते चले जाएं अगले स्टेजेस में, तो आप देखेंगे आपको इंक्रीमेंटर मिल जाता है। ठीक बात है ये। तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस के लिए एक जो फाइनल सर्किट है, क्योंकि ये हमारा इंक्रीमेंटर कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इंक्रीमेंटर आप एक्सप्लेन करिए, तो बाइनरी इंक्रीमेंटर इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। कई बार आपको एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट पूछा जा सकता है तो आप इस तरह का एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आपसे अब पूछा जा रहा है कि अर्थमेटिक सर्किट को एक्सप्लेन करिए, तब हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हमने ये कहा कि भाई हम अर्थमेटिक सर्किट एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें सारे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। समझ आ रही बात, सारे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो हमने 4 फुल एडर लिए, है ना, 4 बिट के डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं, 4 बिट में एडिशन की बात करेंगे हम लोग। तो उसको जो इनपुट हम कैरी बिट दे रहे हैं वो C0 दे रहे हैं, C1 यहाँ से जनरेट होगा, वो C1 इसको मिलेगा, फिर C2 यहाँ से जनरेट होगा, इसको मिलेगा, C3 यहाँ से जनरेट होगा, इसको मिलेगा, और C4 C आउट के रूप में कैरी बिट के रूप में जनरेट हो जाएगा। और दूसरी जो बात है, इसका जो सम है जिसको हम पहले S लिखते थे उसको हम D0 D1 D2 और D3 के नाम से देख रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको एक इनपुट हम क्या दे रहे हैं, फिक्स है, A0 A1, यहाँ पर A1 होगा, A1 A2 और A3 ये हम दे रहे हैं। इसको हमने कहा AX है, इसी को X0 X1 X2 X3। तो अगर हम सम को D को रिप्रेजेंट करें, D यहाँ का सम है, वो क्या हो जाएगा, उसका एक वेरिएबल हमारा क्या है, X है, दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है, Y है ना, X प्लस Y और प्लस C0, है ना, C0 को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो आ रही कि नहीं आ रही बात। तो D की वैल्यू हमारी एक्चुअली में क्या होगी, दैट विल बी X प्लस Y प्लस C0, ये हमारा होगा। ये हमको देखना है कि ये जो आउटपुट है वो कौन कौन सी कंडीशन में वेरी होगा। तो जो हम Cin दे रहे हैं, C0 दे रहे हैं, वो तो हम इसको अप्लाई कर ही रहे हैं। अब इसको जो हमारा B बिट है, B बिट या 0 या 1, है ना, ये सारी जो वैल्यूज है इनको अप्लाई करने के लिए हमने 4x1 के 4 मल्टीप्लेक्सर यूज किए, मल्टीप्लेक्सर 0, मल्टीप्लेक्सर 1, मल्टीप्लेक्सर 2, मल्टीप्लेक्सर 3। और
इनको हमने सेलेक्ट लाइन कनेक्ट कर दिया S1 S0, जिससे कोई एक इनपुट सेलेक्ट होकर आउटपुट Y में जाएगा। समझ आ रही बात? तो S1, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का अगर हम प्रोसेस देखें तो मल्टीप्लेक्सर जैसे 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, उसमें 4 इनपुट लाइन होती हैं और एक आउटपुट लाइन होता है। और तो सिलेक्शन लाइन जो हमारी होती है S1 S0 जो भी हमने अप्लाई किया, उनकी वैल्यूज के आधार पर ये डिसाइड होता है कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा। तो अगर S1 S0 की वैल्यू 0 0 है तो पहला वाला इनपुट सेलेक्ट हो जाता है, 0 1 है तो 1 वाला इनपुट सेलेक्ट हो जाता है, 1 0 है तो 2 वाला इनपुट सेलेक्ट हो जाता है, और अगर 1 1 है तो 3 वाला इनपुट सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन कोई एक ही एक समय में सेलेक्ट होगा। यहाँ पर हम 4 तरह के इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर 0 1 2 3 लिखा है ना, इसका मतलब ये 4 इनपुट लाइंस हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से कोई एक आउटपुट में Y पर जाना है। ठीक बात है। ये कनेक्ट क्या किया ऊपर मैं वो बता देता हूँ। तो 0 वाली जो लाइन है, चारों ही मल्टीप्लेक्सर में जो 0 वाली लाइन है वो B है। अब ध्यान से देखो, ये B0 यहाँ पर आकर कनेक्ट हुआ 0 पर, B1 आकर कनेक्ट हुआ 0 पर, B2 आकर कनेक्ट हुआ 0 पर, B3 आकर कनेक्ट हुआ 0 पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस, वेरी क्लियर। सेकेंड जो हमारा इनपुट लाइन है 1, जिसको 1 लिख रहे हैं, इस पर क्या कनेक्टेड है? B0 नॉट गेट से पास हुआ, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा? B0 का बार मिलेगा। तो B0 कंप्लीमेंट 1 पर गया, सेकेंड मल्टीप्लेक्सर के 1 पर B1 कंप्लीमेंट गया, थर्ड मल्टीप्लेक्सर के 1 पर B2 कंप्लीमेंट गया, और फोर्थ मल्टीप्लेक्सर के 1 पर B3 कंप्लीमेंट गया। ये भी कनेक्ट हो गया। आसानी से मैं समझा रहा हूं कि इसको आप आसानी से कनेक्ट कर पाए। तीसरी जो लाइन है, मतलब जिसको 2 आप लिख रहे हैं, इस पर क्या हमारा इनपुट है? 0। यहाँ पर हमको क्या अप्लाई करना है? 0 अप्लाई करना है। अब ध्यान से इस लाइन को देखिए, ये क्या कनेक्टेड है? यहाँ से 0 कनेक्टेड है ना, और ये 0 मल्टीप्लेक्सर 4 के भी 2 पर कनेक्टेड है, मल्टीप्लेक्सर 3 के भी 2 पर कनेक्टेड है, 2 के भी 2 पर, मल्टीप्लेक्सर 1 के भी 2 पर कनेक्टेड है, और मल्टीप्लेक्सर 0 के भी 2 पर कनेक्टेड है कि नहीं है? अच्छा, अब देखिए, और जो चौथी लाइन है जिसको 3 से रिप्रेजेंट करें, उसको आपने क्या अप्लाई किया? दैट इज 1। तो आप ध्यान से देखिए, ये 0 को आपने नॉट गेट से पास करा दिया, तो यहाँ के क्या जनरेट हो गया? 1। और ये 1 चौथी लाइन पर आपको अप्लाई करना है सारे मल्टीप्लेक्सर के। यहाँ पर 3, ये 1 यहाँ पर 3 को, ये 1 यहाँ पर 3 को, और ये 1 यहाँ पर 3 को। इतना बात समझ में आ गया है ना? तो ये देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये हमको है, और जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट क्या है? D इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस सी नॉट। ये हमको याद रखना है। सी नॉट का मतलब सी इन है। यहाँ पर जो हम सी नॉट लिख रहे हैं, दैट इज सी इन इनपुट कैरी। जो भी हम अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मान लीजिए, अब हम सिलेक्शन लाइन की बात एक एक करके करते हैं। तो मान लीजिए जो हमारा सिलेक्शन लाइन है S1 S0 की वैल्यू वो 0 0 है ना, इसको हमने 0 0 अप्लाई किया। तो जब हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो 0 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा ना, और 0 वाले इनपुट पर आपने B अप्लाई कर रखा है। तो मतलब एक्चुअली में हमको क्या मिलेगा? एक्चुअली में हमको ध्यान से देखिएगा, मतलब S1 और S0 की वैल्यू 0 0 है ना, तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा D इज इक्वल टू A प्लस यहाँ पर Y की जगह B मिलेगा, है कि नहीं है? Y की जगह हमको क्या मिलेगा? यही जो B हमारा है अभी ट्रांसफर हो जाएगा और इस Y की जगह मिलेगा। ठीक है, तो एक X की वैल्यू कितनी है? A है, मतलब इसको लिख सकते हैं A प्लस Y प्लस सी इन, है ना, यही ना। A तो फिक्स है, Y की वैल्यू वेरी हो रही, तो Y की वैल्यू अभी कितनी आ रही है? B आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए। B आ गया, और सी इन की वैल्यू हमने ले लिया 0। तो जब सी इन 0 ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस 0, मतलब इसको आप लिख सकते हैं A प्लस बी, और ये जो A प्लस बी है ये एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं है? अब हम दूसरी बात करते हैं, S1 S0 अभी भी 0 0 है, मतलब A प्लस बी तो आपका अभी भी आएगा, लेकिन सी इन की वैल्यू आपने 1 कर दिया। तो जब सी इन 1 कर देंगे तो A प्लस बी प्लस 1 ऐसा रिजल्ट हमारा आएगा। तो जो प्लस 1 कर रहे हैं इसको आप कहते हैं एडिशन विद कैरी। क्लियर है? इसको आप क्या कहते हैं? एडिशन विद कैरी, है ना। इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पर किया था। अब अगर हम ध्यान से और देखें इसको, है ना, तो अब हम सेलेक्ट लाइन को बदल रहे हैं, एक को 0 कहा और दूसरे को 1 कहा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये 0 होगा और ये 1 होगा तो कौन सा वाला इनपुट सेलेक्ट होगा? 1, और 1 पर क्या अप्लाई किया है? B बार अप्लाई किया है।
है ना। मतलब आपको अब एक्चुअली में क्या आउटपुट मिलने वाला है, a प्लस बी बार और प्लस सी आई, है ना, है कि नहीं है, ये हमको मिलने वाला है। तो जब हमने सेलेक्ट लाइन 0 और 1 अप्लाई किया, हमें मिला a प्लस बी बार, और सी इन की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है कि नहीं। तो सी इन की वैल्यू 0 है तो प्लस 0 करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो ए ये हमारा क्या है, दिस इज a प्लस बी बार। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या होता है, a माइनस बी को क्या लिखते हैं, a प्लस बी बार प्लस 1, और हमें मिला कितना है, a प्लस बी बार, मतलब ये क्या मिला है, a माइनस बी में से 1 माइनस कर दो आप। ये जो हमको रिजल्ट मिला है दैट इज a माइनस बी माइनस 1। इसको आप कहते हैं सब्ट्रैक्शन विद बारो। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन विद बारो। लेकिन अगले स्टेप में देखिए, जब हम सी इन की वैल्यू 1 कर देते हैं, सी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार तो आपको मिल ही रहा है इस सिलेक्शन लाइन की वजह से, उसमें 1 को भी ऐड कर देंगे साथ में। तो जैसे ही आप प्लस 1 करते हैं, अब ये क्या हो गया, a प्लस बी बार प्लस 1, a प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट आप भी, यही होगा कि नहीं। इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी। a माइनस बी मतलब सब्ट्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब हम सिलेक्शन लाइन को फिर बदल रहे हैं, तो 0 1 से अब 1 0 पर आ रहे हैं, है ना। सिलेक्शन लाइन 1 0 का क्या है, 1 0 पर मतलब सेकंड इनपुट सेलेक्ट होगा, इनपुट नंबर 2, इनपुट नंबर 2 पर आप 0 अप्लाई कर रहे हैं, तो a तो वही रहेगा, लेकिन जहां b बार मिल रहा था वहां 0 हो जाएगा, और एक आपके पास ci है। तो ध्यान से देखिए, मतलब अगर आप 1 0 करते हैं तो आप एक्चुअली में केवल a ही आपका सेलेक्ट हो रहा है, b की वैल्यू तो 0 हो गई, और सी आई की वैल्यू भी 0 है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, तो आंसर में कितना आएगा, a ही तो आएगा। a का मतलब क्या है, a का जो भी कंटेंट होगा वही आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे ट्रांसफर a। लेकिन अगले ही केस में 1 0 के लिए आपको a मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सी आई की वैल्यू 1 है, तो हमारा आउटपुट जहां सी आई है, सी आई की वैल्यू तो 1 इसमें ऐड हो जाएगी। सी आई की वैल्यू 1 ऐड होने का मतलब जो भी कंटेंट हमारा a रहा होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा। इसको आप क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट a में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। इतनी बात ठीक है। अब हम सिलेक्शन लाइन जो हमारी है उसको हम 1 और 1 ले लेते हैं। तो 1 1 के केस में आपका क्या सेलेक्ट हो रहा था, 3 वाले इनपुट पर, है ना। इस पर क्या सेलेक्ट हो रहा है, 1 सेलेक्ट हो रहा है। तो चारों बिट जो हमारे होंगे y0, y1, y2 और y3, ये क्या हो जाएंगे, हमारे 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो एक्चुअली में आउटपुट क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, a प्लस, है ना, a प्लस वाई प्लस सी इन, यही तो है हमारे पास। तो a को आप लिखिए a3, a2, a1, a0, और y हमें क्या मिल रहा है, 1 1 1 1, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको आप ऐड करेंगे, अभी सीन की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इतने की ही बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने कहा ना कि आखिरी वाला आउटपुट अगर हम सेलेक्ट करेंगे 3, तो 3 वाले पर एक्चुअली में 1 आ रहा है, तो 4 बिट का 1 हमें मिलेगा। अब ये जो हमें 1 मिल रहा है ये क्या है, तो आप बताओ मुझे, -1 अगर हम नंबर लिखते हैं, -1 को क्या लिखेंगे, -1 को अगर आप लिखेंगे बाइनरी में तो -0001, और इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट करें, 2's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 1 1 0, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 1 1। तो एक्चुअली में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस 1 1 1 1, a प्लस 1 1 1 1 है क्या, दिस इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, है कि नहीं है। और 1 मतलब क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 मतलब क्या हो गया, ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज a -1। ये तब का केस है जब सीन की वैल्यू हमने 0 मान रखा है, तो आपको क्या मिल रहा है, a -1 मिल रहा है। इस चीज को और अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो a3 a2 a1 a0 की वैल्यू है 1 0 1 1, इसमें 1 1 1 1 ऐड करिए, तो जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 0, 1 + 1 + 1 1, फिर मतलब एक कैरी आया था, फिर एक कैरी आया 1 + 1 0, फिर एक कैरी आया, ये हमारा 1 आएगा, और एक 1 कैरी में आपका मिल जाएगा। तो अब इस रिजल्ट को इससे कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, बाकी सारे बिट्स तो वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन जो हमारा पहला बिट 1 था, 1 उसमें से माइनस हो गया, वो 0 हो गया। तो पूरा रिजल्ट हमारा क्या है, दैट इज a -1। ये डिक्रीमेंट वाला केस है हमारा।
इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर सी इन की वैल्यू हमारी 0 थी तब ये केस था, तो अगर सी इन की वैल्यू हम 1 कर दें तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 ऐड हो जाएगा ना, a माइनस 1 जो हमारा प्रीवियस केस में आया था उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, अब a मिलेगा। इसको आप बोलते हैं ट्रांसफर a। इतनी बात क्लियर है ना। तो अब क्या क्या हमको पढ़ना था एग्जाम में, और जब भी एग्जाम में आएगा अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस और उनके सर्किट को एक्सप्लेन करिए। तो माइक्रो ऑपरेशंस को एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन करिए कि ऐड सब्ट्रैक्ट है ना, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। कुछ आप इस तरह से कुछ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कीजिए, उसमें आप एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट डिजाइन कीजिए और इससे एक्सप्लेन कीजिए कि सम या सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है मोड बिट की वैल्यू बदलने पर। तो m की वैल्यू जब 0 आप रखते हैं तो एडिशन होता है, और m की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। इस चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग है ना दिस मेथड की भाई जॉर गेट की सहायता से एक्चुअली में क्या हो रहा है। फिर बाइनरी इंक्रीमेंटर को बताने के लिए आप 4 हाफ एडर ले लेंगे जिसके इनपुट क्या होंगे, a2 a1 a3 a2 a1 a0, और पहले वाले हाफ एडर को आप एक इनपुट दे दीजिए 1 जिसको ऐड करना है एक्चुअली में, और बाकी सारे जो कैरी बिट निकलेंगे उसको दूसरे वाले में कनेक्ट करते चले जाइए उसी फॉलो अप में। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू a+1 मिलेगा। और फाइनली आप अर्थमेटिक सर्किट बनाइए। इसमें बहुत तामझाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस कोई एक सेलेक्ट यहाँ पर ये आउटपुट क्या मिलना है उसके बारे में बात कीजिए है ना, और उसके बाद कोई एक सिलेक्शन लाइन लेकर जैसे 0 0 है ना, उससे आप कोई एक जो शुरू वाला टेबल का जो पहला और दूसरा है उसको एक्सप्लेन करिए। सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती भी नहीं और इतना समय भी नहीं रहता एग्जाम में कि आप इतना पूरा लिखे। तो वो एक करके और उसके बाद फिर आप सिमिलर वे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन सिमिलर वे बाय सेलेक्टिंग प्रॉपर वैल्यूज ऑफ सेलेक्ट लाइन S1 एंड S0 with CI आउटपुट ऑफ द सर्किट कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, और एक टेबल बना दीजिए। आपका अर्थमेटिक सर्किट यहीं पर समाप्त हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो आप इसको कायदे से पढ़िए है ना, मेरे ख्याल से तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई अगर आपको समस्या आती है या कुछ पूछना है, कोई सजेशन देना है तो आप इस ईमेल आईडी पर है ना हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये हमारे चैनल का लिंक है, हमारे चैनल का जो एक @ जो हैंडल है वो भी अब अवेलेबल है। ये आपका है RK शर्मा _ ह्यूमन बिहेवियर है ना, ये हमारा है। तो इस हैंडल के द्वारा भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बाकी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस मेल पर आप अपनी बात रख दीजिए, उससे आपसे मैं कांटेक्ट करने का प्रयास कर पाऊंगा है ना। और भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, वहां पर भी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग एकदम रेडी रहिए, तैयार रहिए। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।